नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 1 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? केंद्र ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर कितना प्रतिशत कर रियायत का प्रस्ताव दिया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो, अभी हाल ही में केंद्र ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर 25% कर रियायत का प्रस्ताव दिया है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25%। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा समझाने लायक है नहीं, तो याद रखेगा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25%। बढ़ते हैं हम आगे, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। देखो, अभी रिसेंटली जो एग्जाम होने वाले हैं जैसे एसएससी CHSL, तो देखो इन्हीं सभी एग्जाम को फोकस करते हुए हम आज से एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ का, आप ये कह सकते हैं पिछले 6 महीने का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे। आप ये कह सकते हैं अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको हम कवर करेंगे। और देखो, ये क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं। सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उन क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। और आज इसका फर्स्ट पार्ट शाम को 8 बजे तक अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, शाम को 8 बजे तक फर्स्ट पार्ट लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर का आज ये अपलोड हो जाएगा, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। खैर, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अजय कुमार किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? बताइए। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हिमाचल प्रदेश की हुई है, तो इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है। यह है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो देखो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 2 तो हैं यूटी। अब 4 हैं राज्य, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है और चाइना के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है। तो ये तो बात करी हमने बाउंड्री के बारे में। अब इसकी कैपिटल जानते हैं। कैपिटल देखो, इसकी 2 है। एक तो है शिमला, जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी है धर्मशाला, ये इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। और इन 6 के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखो, ये प्रदान किया जाएगा किसको? शरण कुमार लिम्बाले, ये लेखक हैं। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, शरण कुमार लिम्बाले। इनको 2020 का सरस्वती अवार्ड ये दिया जाएगा। अब देखो, बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे महेंद्र गिरी। इनका नाम भी काफी दिनों से चर्चे में है। इनको भी हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर से बोलता हूं, महेंद्र गिरी को भी हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रॉबर्ट इरविन, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। पॉल जाचेरिया, इनको एजुतजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। और एक नाम और याद रखेगा आप, सचिन अवस्थी, इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। तो समझ गए ना, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, शरण कुमार लिम्बाले। चलते हैं हम आगे। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया जाता है? आप ये कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। ये हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और इसे फर्स्ट टाइम 2009 में सेलिब्रेट किया गया था। ये डेट आप याद रखेगा, फर्स्ट टाइम 2009 में इसे मनाया गया था। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 31 मार्च। अब देखो, यहाँ पे डेज वाली बात हुई है, तो मार्च के जो इंपॉर्टेंट डेज है ना, उनको हम कवर कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस। और इस साल 2021 में 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, या फिर आप ये कह सकते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है, और इस बार थीम क्या है इसकी? रिसाइकलिंग हीरोज। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है और विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे ये मनाया जाता है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस या फिर विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को ही
अर्थ ओवर डे 2021 में मनाया गया। याद रखेगा, ये हर साल मार्च का जो आखिरी शनिवार होता है ना, उसमें मनाया जाता है। और इस बार ये कब मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया अर्थ ओवर डे। तो ये तो बात करी हमने मार्च के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। अब देखो ये है फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके फिर आप नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग ऐप आई लर्न लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? नागालैंड ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है नागालैंड। अब बात यहाँ पे नागालैंड की हुई है, तो इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो ये है नागालैंड की लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट में है नागालैंड यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, 3 राज्यों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। 3 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री बनती है और म्यांमार के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। तो समझ गए ना इसकी लोकेशन कहाँ पर है। अब इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? नीपी रियो, ये मुख्यमंत्री हैं। आर एन रवि ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। देखो नागालैंड की जो जुरिस्डिक्शन है ना, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। चलते हैं हम आगे। भारत ने निरस्त्रीकरण, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण पर संवाद का 6वां दौर किस देश के साथ आयोजित किया? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें, देखो यहाँ पर लिखी हुई कैनबेरा, ये इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अब देखो ये ऊपर तो है ऑस्ट्रेलिया, नीचे है तास्मानिया, और यहाँ पे बीच में जो स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है बास स्टेट। ये स्टेट काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलते हैं आगे। मार्च 2021 में अमेरिका के किस राज्य के सांसद ने marijuana के वैश्विक उपयोग को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये किया है न्यूयॉर्क के सांसदों ने। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूयॉर्क। और देखो ये 15वां राज्य बना है अमेरिका के अंदर, ये भी आप याद रखेगा, ये 15वां राज्य बना है। अब देखो बात यहाँ पे अमेरिका की हुई है ना, तो यूएसए की हम इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और देखो वॉशिंगटन डीसी में IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें तो डॉलर इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 46वें नंबर के हैं, ये भी आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है न्यूयॉर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कुल कितनी नई उड़ानें मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह में शुरू की गई? तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22 उड़ानें। अब इंपोर्टेंट क्या है? उड़ान। देखो उड़ान का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। फिर से बोलता हूँ, उड़े देश का आम नागरिक। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो देखो इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कब? 2017 में। याद रखिएगा 2017 में। और इसको संचालित कौन करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इसे संचालित करती है। देखो इसका मकसद क्या है? एक तो सस्ती फ्लाइटें उपलब्ध कराना और पूरे देश में कनेक्टिविटी को प्रमोट करना। समझ गए ना इसका मेन फोकस क्या है? बस आप ये याद रखिएगा, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था उड़ान स्कीम को। उड़े देश का आम नागरिक ये इसका पूरा नाम है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 22। चलते हैं आगे। जिला उद्योग केंद्र जम्मू और कश्मीर में मार्च 2021 में ग्रामीण महिलाओं के लिए कितने महीने की बुनाई, कटाई, सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू हुआ? तो ये हुआ 6 महीने का। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात जम्मू कश्मीर की हुई है, तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। देखो यह है इसका पिछला करंट अफेयर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया। CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है। मार्च 2021 से आम जनता और पर्यटकों के लिए एक सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, याद रखेगा, आम जनता और पर्यटकों यानी टूरिस्ट के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये श्रीनगर में खोला गया है। ये शहर आप याद रखेगा श्रीनगर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में किसके द्वारा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई? तो ये रिपोर्ट जारी की गई नीति आयोग के द्वारा। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अब नीति आयोग इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से बोलता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। इस बॉडी की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो देखो इस बॉडी का गठन हुआ था कब? 2015 में। ये डेट आप याद रखेगा। प्लानिंग कमीशन को इसे बनाया गया था। मुख्यालय
यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आप याद रखा। अब बात करें चेयरपर्सन की, चेयरपर्सन कौन है, तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो है चेयरपर्सन। इसके अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करें, वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है और चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसके सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन है, तो ये है अमिताभ कांत। समझ गए ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये है अमिताभ कांत। तो ये तो बात करी हमने नीति आयोग के बारे में। चलते हैं आगे। मार्च 2021 में सुरेंद्र सिरसट का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो देखो इनका संबंध था राजनीति से। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्यों, क्योंकि ये गोवा के फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं। तो समझ गए ना, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजनीति। अब गोवा से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। अभी हाल ही में सिग्मा उत्सव गोवा में राज्य से संबंधित है, ये मतलब गोवा में इसे आयोजित किया गया। सेकंड पॉइंट, 28वां हुनर हाट गोवा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। गोवा की जो कैपिटल है पणजी, वहां पे ये आयोजित किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना ये भी गोवा की है, मतलब इसे गोवा राज्य अभी स्टार्ट करने जा रहा है। तो ये तीनों पॉइंट गोवा राज्य से हैं, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलते हैं आगे। मार्च 2021 में आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक के पास कितने सालों में पहली बार एक ज्वालामुखी फटा है, तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, 900 सालों में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आइसलैंड। सबसे पहले इसकी कैपिटल जान लेते हैं। देखो कैपिटल है यहाँ पे लिखी हुई है रिकजेविक, फिर से बोलता हूँ रिकजेविक, ये इसकी कैपिटल है आइसलैंड की। इसकी आप करेंसी और याद रखेगा, करेंसी क्या है, क्रोना, क्रोना इसकी करेंसी है। तो ये तो बात करी हमने आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड कहाँ पर है, ये यूरोप में है। चलते हैं हम आगे। मार्च 2021 में केंद्र ने 2020-21 के लिए स्वीकार्य मुआवजे के रूप में राज्यों को कितने रुपए करोड़ में का जीएसटी मुआवजा जारी किया है, तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 30,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था मार्च 2021 में फ्रांस से किस राज्य पर पहुंचेगा, तो ये पहुंचेगा गुजरात के अंदर। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है तो इसका जो पिछला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। देखो गुजरात की सरकार दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम बनाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के हजीरा से रो पैक सर्विस को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सी प्लेन सर्विस को भी लॉन्च किया, जो कि नर्मदा जो जिला है ना गुजरात का, यहाँ पर केवाड़िया है, केवाड़िया के पास है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से लेके अहमदाबाद का जो साबरमती रिवर फ्रंट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये 200 किलोमीटर है और इस दूरी को इस सी प्लेन सर्विस के माध्यम से 40 मिनट में ही कवर कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के अंदर आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। गुजरात में देखो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे बनाया जाएगा। इसका नाम क्या होगा, गिरनर रोपवे। कहाँ पर बनेगा, जूनागढ़ जिले में। गुजरात की हाई कोर्ट ने अपनी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, मतलब लाइव प्रोसीडिंग, इसको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो बात करी हमने गुजरात के करंट अफेयर के बारे में। चलते हैं आगे। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किस राज्य में इंडियन ऑयल की पैरादीप रिफाइनरी में सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैरादीप, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है पैरादीप यहाँ पर, तो यहाँ से आप समझ जाइएगा पैरादीप कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उड़ीसा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस ए के मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा के करंट अफेयर के बारे में। अब देखो ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, भारत और कौन सा देश सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन और निर्यात के लिए जाने खुफिया साझाकरण बढ़ाने और साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुआ है, तो दक्षिण कोरिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ईरान ने
किस देश के साथ 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा इसका सही आंसर है। इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति बल के लिए मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके 28 मार्च 2021 को किस देश में पहुंचे? तो डेनमार्क सही आंसर है। भारत का पहला राज्य यूटी कौन सा बना है जिसे टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। भारत ने कितने वर्षों तक चीन से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली बोतल ग्रेड पॉलीइथाइलिन टेरिपेथिलेट पीईटी के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल जल आपूर्ति करने में नई ऊंचाई प्राप्त की है? देखो जल जीवन मिशन इसे लॉन्च कब किया गया था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन हैं? वीवीपैट मशीनें किस राज्य के सभी मतदान केंद्रों में लगाई जाएंगी? वीवीपैट इसका पूरा नाम क्या है ये भी आपको बताना है। किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप में बिजली आपूर्ति की फंडिंग करने की घोषणा की है? तो देखो इस 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। और देखो आज के जो क्वेश्चन थे ना ये ज़्यादातर डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक था नहीं, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन थी जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने कवर कर लिया है। और देखो जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उनको तो सिर्फ रटा जाता है, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एग्जाम में सीधे सीधे इन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से पूछा जाता है। और देखो लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर का आज फर्स्ट पार्ट अपलोड होगा, रात 8 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा, इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।